स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आप सभी के सितारे इस पूरे वीक के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2 जून से लेकर और 8 जून तक। ये जो हफ्ता है जून का पहला हफ्ता है और कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और तुला में रहेंगे। इनके नक्षत्र भी अलग अलग, पहला जो नक्षत्र रहेगा वो मगा रहेगा, फिर उत्तरा, फाल्गुनी और फिर स्वाति। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ 2 मुख्य ग्रह यानी बुध और मंगल भी इस हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो है बुध जो है 6 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे और जो स्थिति रहने वाली है मंगल की, ये बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, सभी लोगों को परेशान किया हुआ था। तो मंगल भी अपना नीचत्व इससे हटेंगे, यानी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव आप सबके जीवन पर कैसा पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम नजर डालते हैं कि मिथुन राशि के लिए पूरे ही हफ्ते ये चार्ट क्या कहता है, ग्रहों का कौन कौन सा परिवर्तन होगा और चंद्रमा की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं 2 से लेकर 8 तक आपका जो चार्ट है, यानी ग्रह का प्लेसमेंट है, वो कैसा रहेगा। देखिए, फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आपके गुरु विराजमान है, सेकंड हाउस में नीच के मंगल चल रहे हैं लंबे समय से और परेशान किया हुआ है आपको। थर्ड हाउस में केतु और चंद्रमा है और इसके साथ साथ 10th हाउस में आपके शनि हैं, भाग्य में आपके राहु हैं। भाग्य में जब भी राहु आते हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन ले आते हैं, भाग्य में धीरे धीरे चीजें होती हैं। और आपके 11th हाउस में शुक्र मौजूद हैं और 12th हाउस में सूर्य और बुध हैं। तो इन सब ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। और चंद्रमा आपके, हम कहेंगे कि इस पूरे ही हफ्ते सिंह, कन्या और तुला में ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। तो शुरू में अगर हम स्थिति देखें तो देखिए, 3rd हाउस में आपके मून रहेंगे और फिर जो हफ्ते का मिडिल रहेगा, यानी 2, 3 और मिड 4 तक तो आपके जो चंद्रमा है ठीक स्थिति में है। लेकिन 4, 5 और 6 को जो चंद्रमा की स्थिति है आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी 4, 5 और 6 को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और लाइफ में कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं तो इन दिनों को आपको छोड़ना है। 4, 5, 6 को चंद्रमा जब भी चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं गोचर में तो अच्छे परिणाम नहीं देते। चाहे हम कोई मुहूर्त निकालें, चाहे गृह प्रवेश करें या कुछ भी करें, तो चंद्रमा का चौथे, 8वें, 12वें में होना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपका जो मिडिल ऑफ मंथ नहीं कहेंगे, मिडिल ऑफ वीक जो आपका यहाँ पर बना हुआ है, यानी हमने जैसे बताया 4, 5, 6 को थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और भाग्य भी आपके राहु में है तो थोड़ी सी अड़चनें इस हफ्ते नजर आ रही हैं। लेकिन जब हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा लगन को देखा जाता है। बहुत लंबे समय से मिथुन राशि वाले कहीं ना कहीं बीपी से, पेट के दर्द से, इनसे परेशान चल रहे हैं। और अब मंगल यहाँ पर जो नीच के चल रहे थे 7 तारीख को आपके पराक्रम में आ जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 7 तारीख तक आपको अभी भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, पेट की समस्या रह सकती है, क्योंकि 6 तारीख तक बुध भी आपके 12th हाउस में रहेंगे। सूर्य तो पूरे ही हफ्ते हम कहेंगे कि 12वें घर में रहने वाले हैं। तो पेट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड समस्या आपको यहाँ भी 6 और 7 तक बनी रहेगी। और हमने 4, 5, 6 को आपको वैसे भी कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पूरा हफ्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरू के जो 2 दिन हैं वो ठीक नजर आ रहे हैं और आखिर यानी स्टार्ट अच्छा है और एंड अच्छा है। बीच का समय स्वास्थ्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज बनी हुई है आपके पेट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई ढैया या 7.5 आप पर भी नहीं चल रही है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, वहां पर मून देखें, मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 3 लिखा है तो आपकी जो राशि है जेमिनी है, मिथुन है। और इसके लिए जो हम ओवरऑल बता रहे हैं कि मिडिल ऑफ द वीक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, लव लाइफ के लिए जो पंचम भाव के स्वामी हैं 5th हाउस को देखा जाता है और 5th हाउस के जो लॉर्ड है शुक्र है। देखिए, और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हुए डिजायर हाउस में है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, तो लव लाइफ भी आपकी बेटर बनी हुई है। हालांकि 6 तारीख तक हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। एक तो 4, 5, 6 को चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं है और बुध भी 12वें घर में है,
तो आप हो सकता है थोड़े से बिजी रह सकते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके फ्रेंड हैं या लवर हैं, वो आपके लिए काफी इमोशनल भी रहेंगे, सेंसिटिव भी रहेंगे और आपसे समय भी मांगेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें जेमिनीज के लिए ये हफ्ता लव लाइफ के लिए बेहतर रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत बहुत ज्यादा हम कहेंगे वार्म नहीं रहेगी, ठंडी सी रहेगी, लेकिन जो बाद का समय है यानी एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बुध भी ट्रांजिट कर जाएंगे 6 को, मंगल भी आपके पराक्रम में आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। पूरे ही हफ्ते जो हम कहेंगे लव लाइफ यहाँ पर एक ओके ओके नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिश्तों को हम देखें तो यहाँ पर जेमिनी के लिए उन्हें अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। पिता या पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनके लिए आपको हेल्थ का थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए हफ्ते की शुरुआत में ही हमने आपको बताया केतु यहाँ विराजमान है, चंद्रमा भी 3rd हाउस में है और बाद में मंगल भी आ जाएंगे। तो मंगल जब यहाँ आएंगे तो एसिडिटी की समस्या तो बनी रह सकती है, लेकिन आपका चाहे कोई भी रिश्ता हो आप खुद स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन यहाँ वाणी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी वाणी कुछ ऐसी कटु ना हो जाए या थोड़ा सा डोमिनेटिंग ना हो जाए, इस चीज का आप ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन के लिए हमेशा 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है, और यहाँ के जो आपके प्लैनेट है गुरु हैं, और गुरु इस समय पीछे हमने देखा है कि 14-15 मई को गुरु चेंज हुए थे, तब से यही है, गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लिए यहाँ पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। देखिए जब भी कोई भी प्लेनेट अपने ही हाउस को देखता है, अपने ही घर को देखता है, तो ये भी एक टाइप का दृष्टि राजयोग कहलाता है, यानी दृष्ट हो जाता है, अपने ही घर जो है उसको देखता है, तो काफी लाभ रहता है। तो यहाँ आपकी मैरिड लाइफ के लिए चीजें अच्छी बनी हुई हैं, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा और चीजें यहाँ पर ठीक है। 6 तारीख को आपके बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो समय अच्छा निकलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशलाइजिंग भी नजर आ रही है, यानी आपके फ्रेंड्स का आना जाना, घर पे मेहमान आना, ये सब भी नजर आ रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे ये पूरा ही हफ्ता कोई खुशखबरी ला सकता है, लेकिन जैसे हमने बताया कि जब चंद्रमा 4th हाउस में हो तो वो समय हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है या थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए चीजें बेहतर हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी और 7th दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य में रहेगी। तो गुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको इस हफ्ते में बहुत कुछ देने वाले हैं, खुशियां भी और आपके रिश्तों को भी आगे अच्छे रूप में बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए कर्म क्षेत्र के लिए हम बात करते हैं तो जो आपके कर्म क्षेत्र की लॉर्ड हैं गुरु है, 10th हाउस देखा जाता है और यहाँ शनि विराजमान है और शनि आपके भाग्येश भी है। तो ऐसी स्थिति में कर्म यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नजर आ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, भागा दौड़ी रह सकती है, शनि आपको बैठने नहीं देंगे और शनि की दृष्टि भी पूरे ही हफ्ते आपके 4th हाउस में रहेगी, तो घर में भी कुछ ना कुछ नया आ सकता है, कोई रेनोवेशन हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ सकता है। तो कर्म यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ था तो इस हफ्ते में उसके होने के चांसेस है। 7 और 8 जून को ये विशेष दिन आप ध्यान रखें, 7 और 8 को कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपको फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए एक चीज है कि जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं सूर्य, वो जरूर आपके 12वें घर में है और पूरे ही हफ्ते जो हम कहेंगे 12th हाउस में ही रहेंगे, तो बॉसेस से थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है। और धन की जो स्थिति है, धन के जो स्वामी है चंद्रमा थोड़े चंचल होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आप चाहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति आपको हो, लक्ष्मी आपके घर में वास करे या आपका कर्म भी बढ़े, तो आप अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए जब भी सूर्य कमजोर होता है या लक्ष्मी जी के हिसाब से, धन समृद्धि के हिसाब से कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपके कार्य की दृष्टि से और धन समृद्धि की दृष्टि से और आत्मविश्वास की दृष्टि से, क्योंकि सूर्य पूरे ही हफ्ते आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। यहाँ नंबर्स और हमने एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारी साइट पे जा सकते हैं और वहां से रुद्राक्ष लेना आपके लिए काफी लाभकारी होगा, क्योंकि हम वहां पर पूरी तरीके से
अभिमंत्रित करके आपको रुद्राक्ष देंगे जो पूरी तरीके से सर्टिफाइड और जो कहेंगे ऑथेंटिक रहेगा। तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं स्पेशली कहूंगी एक मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन सूर्य और बुध की स्थिति, सूर्य की स्थिति पूरे ही हफ्ते आपके 12th हाउस में है। कोई भी ग्रह, इंपॉर्टेंट ग्रह जब भी 12वें घर में जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो उसे बलवान बनाए तो आपका कर्म भी डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आप विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए शुक्र, देखिए यहाँ आपके प्लेनेट है, 5th हाउस जो होता है वहीं से एकेडमिक्स को देखा जाता है, विद्या को देखा जाता है, संतान का भी घर है, पढ़ाई का भी घर है और विद्यार्थियों का भी घर है। तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र लाभ भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शुक्र सीधे आपके दृष्टि दे रहे हैं 5म भाव पर, तो खुद के ही घर को जो हम कहेंगे, यानी खुद के ही घर को शुक्र देख रहे हैं, तो ये भी काफी लाभकारी है। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो कहीं भी किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए समय अच्छा है। जर्नलिज्म में है, ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, राइटअप्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है। पीआरपी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहां भी आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ये पूरा ही हफ्ता विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोशिश करें अगर आपको एग्जाम है आपका तो मिडिल ऑफ द वीक में उसकी डेट ना लें या ना आए, और रिजल्ट भी है तो बीच में नहीं आए तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं, और अभी तो गुरु पूरे ही हफ्ते आपकी लगन में रहेंगे, पूरे हफ्ते क्या रादर और 4-5 महीने रहेंगे, क्योंकि अतिचारी रूप में गुरु आपकी लगन में बैठे हैं। तो ऐसे में अध्यात्म यहाँ बढ़ने वाला है, धार्मिक यात्राएं भी बढ़ने वाली है। गुरु यहाँ बैठ के तीनों ही आपके जो धर्म त्रिकोण के हाउसेज हैं, यानी लगन को, 5th हाउस को और नवम को, धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव है यहाँ पर आपका, और नक्षत्रों की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो धार्मिक डेफिनेटली आप रहेंगे। धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, घर में भी कोई शुभ मांगलिक कार्य भी यहाँ पर हो सकते हैं। भाग्य की हम बात करें, भाग्येश शनि यानी त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना आपके लिए काफी लाभकारी है। तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया कि राहु भी आपके भाग्य में बैठे हैं, तो राहु यहाँ के थोड़ा सा चीजों को स्लो कर सकते हैं। एंसेस्टर्स कर्स यानी पितृ दोष भी कहीं ना कहीं राहु के 9वें भाव में होने से आ जाता है, लेकिन घबराएं नहीं। ओवरऑल अगर हम पूरा ही चार्ट आपका देखें तो मिथुन राशि के लिए पूरा जो वीक है अच्छा रहने वाला है। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, कर्म यहाँ अच्छा है, बस थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है सूर्य और मंगल के कारण। तो उसके लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष पहने, इससे आपको काफी अच्छा रहेगा, आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी और जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पूरे ही हफ्ते आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए, गणेश चालीसा पढ़ें, बुधवार को गणपति के मंदिर जाएं, बुधवार के दिन ही अवश्य ही मंदिर में जरूर से कोई भी शुभ वृक्ष आप दान करें या लगाएं, शमी पत्र हो गया है, तुलसा जी हो गई, इससे भी आपको लाभ होगा। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जिससे आपकी सूर्य भी बलवान होंगे। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो एक हरी इलायची जरूर खा के जाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पते नमः लिखें। थैंक यू।